हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम की तरफ से आने वाला लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 के साथ मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक हेलियो G96 का। और देखते हैं इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। मीडियाटेक हेलियो G96 लॉन्च हुआ है 15 जुलाई 2021 को, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 लॉन्च हुआ है 27 अक्टूबर 2021 को। तो लॉन्च डेट के हिसाब से स्नैपड्रैगन 695 लेटेस्ट प्रोसेसर है। अब आते हैं सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस पे। हेलियो G96 आता है 12 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 आता है 6 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ। और ये चीज़ तो हम लोगों को पता ही है, सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होता है प्रोसेसर उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है, उतना हीट कम होता है और परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के देता है। तो सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में स्नैपड्रैगन 695 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोर्स पे। यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट ऑक्टा कोर स्ट्रक्चर के साथ आया है। इसका मतलब टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीटास्किंग के लिए दोनों प्रोसेसर पे 8-8 कोर दिया गया है। अब आते हैं सीपीयू क्लॉक स्पीड पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोग को 2:6 का बिग लिटिल अप्रोच देखने के लिए मिलता है, जहां पर हेलियो G96 पे हम लोग को 2 कोर मिलता है कॉर्टेक्स A76 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.05 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और बाकी का जो 6 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी 2 कोर देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A78 के ऊपर, जो कि बेस्ड है क्रायो 660 के ऊपर और जिसको क्लॉक किया गया है 2.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और बाकी का जो 6 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। दोनों प्रोसेसर पे ही एफिशिएंसी कोर बिल्कुल सेम है और क्लॉक स्पीड भी सेम है। जो प्राइमरी 2 कोर है वो लेटेस्ट देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन 695 पे, क्योंकि यहाँ पर कॉर्टेक्स A78 वाला कोर यूज किया गया है। ऊपर से यहाँ पर क्लॉक स्पीड भी ज्यादा देखने के लिए मिलता है 2.2 गीगाहर्ट्ज। तो सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 695 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं जीपीयू पे, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे। हेलियो G96 पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ARM Mali G57MC2 जीपीयू, जो कि एक डुअल कोर जीपीयू है और जिसको क्लॉक किया गया है 850 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर यूज किया गया है एड्रीनो 619 जीपीयू, जो कि एक 7 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ जीपीयू है और जिसको क्लॉक किया गया है 975 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। सेंचुरियन मार्क पे हेलियो G96 को देखने के लिए मिला है 99 पॉइंट्स, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 को देखने के लिए मिला है 103.4 पॉइंट्स, 103.4 पॉइंट। तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के मामले में स्नैपड्रैगन 695 बेटर प्रोसेसर है। अब आता है कैमरा सपोर्ट पे। हेलियो G96 पे हम लोगों को डुअल कैमरा में अप टू 16+16 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा में मैक्सिमम 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट दिया गया है। और यहाँ पर डुअल ISP देखने के लिए मिलता है। ISP मतलब होता है इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। इसका मतलब होता है एक साथ 2 फोटो को ये प्रोसेस कर सकता है। और इसके साथ MFNR भी देखने के लिए मिलता है, मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन, और ZSL भी देखने के लिए मिलता है, जीरो शटर लैग। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा तक का सपोर्ट दिया गया है, जहाँ पर ट्रिपल कैमरा में 13+13+13 मेगापिक्सल, डुअल कैमरा में 16+16 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा में 32 मेगापिक्सल तक, और मैक्सिमम कैमरा यहाँ पर यूज किया जा सकता है 108 मेगापिक्सल तक। और इस प्रोसेसर के साथ ट्रिपल ISP देखने के लिए मिलता है और इस प्रोसेसर के साथ भी MFNR और ZSL देखने के लिए मिलता है। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 695 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन पे। मीडियाटेक हेलियो G96 पे हम लोगों को 4K पे अप टू 30 FPS तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और फुल HD वीडियो अप टू 120 FPS तक 120 FPS तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है और HD 720p वीडियो अप टू 240 FPS तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर 4K पे अप टू 30 FPS, फुल HD वीडियो अप टू 60 FPS और HD 720p वीडियो अप टू 120 FPS तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो कैप्चर एंड रेजोल्यूशन के मामले में मीडियाटेक हेलियो G96 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं मॉडेम सपोर्ट पे। मीडियाटेक हेलियो G96 पे हम लोगों को इंटीग्रेटेड 4G मॉडेम देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ये 4G प्रोसेसर है, 5G सपोर्ट नहीं करता। और डाउनलोडिंग स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है 600 Mbps तक, यानी कि अप टू 600 Mbps तक। और यहाँ पर Cat12 मॉडेम यूज किया गया है। अपलोडिंग स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम अप टू 150 Mbps तक का अपलोडिंग स्पीड देखने के लिए मिलता है 150 Mbps तक। और यहाँ पर मॉडेम यूज किया गया है Cat13। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन X51 5G मॉडेम यूज किया गया है। इंटीग्रेटेड मॉडेम इसके साथ नहीं मिलता है और डाउनलोडिंग स्पीड
अप टू 2.5 Gbps तक देखने के लिए मिलता है 5G पे, 800 Mbps तक देखने के लिए मिलता है 4G पे, और अपलोडिंग स्पीड अप टू 1.5 Gbps तक देखने के लिए मिलता है 5G नेटवर्क पर, और 4G नेटवर्क पर 210 Mbps तक। तो मॉडेम सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 695 बेटर प्रोसेसर है, क्योंकि ये एक 5G कैपेबल प्रोसेसर है। अब आता है डिस्प्ले सपोर्ट पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये दोनों मिड रेंज कैटेगरी का प्रोसेसर है। तो अपने प्राइस रेंज के हिसाब से फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट ठीक ठाक माना जाता है। और रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों प्रोसेसर के साथ ही अप टू 120 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है। तो डिस्प्ले सपोर्ट और रिफ्रेश रेट दोनों मामले में ही दोनों प्रोसेसर बिल्कुल एक जैसा ही है। अब आते हैं रैम सपोर्ट पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ अप टू LPDDR4X तक का ही रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर MediaTek Helio G96 पे अप टू LPDDR4X रैम अगर यूज किया जाता है तो 2133 मेगाहर्ट्ज यानी कि 2133 मेगाहर्ट्ज तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है, और मैक्सिमम रैम यहाँ पर यूज किया जा सकता है 10 GB तक। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर LPDDR4X रैम अगर यूज किया जाता है तो डुअल चैनल पे अप टू 2133 मेगाहर्ट्ज यानी कि 2133 मेगाहर्ट्ज तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है, और मैक्सिमम रैम सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है 16 GB तक। तो रैम सपोर्ट के मामले में स्लाइटली बेटर है स्नैपड्रैगन 695। अब आते हैं स्टोरेज सपोर्ट पे। यहाँ पर मामला बिल्कुल एक जैसा ही है। दोनों ही प्रोसेसर के साथ eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0, UFS 2.1 और UFS 2.2 तक का ही स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं बेंचमार्क स्कोर्स पे। MediaTek Helio G96 को Antutu वर्जन 9 पे देखने के लिए मिला है 3,08,949 पॉइंट्स, 3,08,949 पॉइंट्स, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 को देखने के लिए मिला है 3,95,429 पॉइंट्स, 3,95,429 पॉइंट्स। तो एंटूटू के हिसाब से ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास स्कोर्स के साथ आगे निकल जाता है स्नैपड्रैगन 695। अब आता है Geekbench स्कोर्स पे। MediaTek Helio G96 को सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 510 पॉइंट्स, और मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 1633 पॉइंट्स। और जहां पर स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 700 पॉइंट्स, और मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 2550 पॉइंट्स, 2550 पॉइंट्स। तो Geekbench के हिसाब से भी स्नैपड्रैगन 695 एक बेटर प्रोसेसर है। अब आता है साइड बाय साइड कंपैरिजन पे, कौन सा प्रोसेसर कौन सा डिपार्टमेंट पे बेटर परफॉर्म किया। शुरुआत करते हैं स्नैपड्रैगन 695 पे। तो यहाँ पर CPU बेटर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर A78 वाला लेटेस्ट कोर देखने के लिए मिलता है। GPU बेटर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर Adreno 619 GPU देखने के लिए मिलता है। कैमरा सपोर्ट यहाँ पर बेटर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल ISP तक का सपोर्ट है, और मोडेम सपोर्ट यानी कि 5G सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। ये 5G कैपेबल प्रोसेसर है, तो कनेक्टिविटी के मामले में भी बेटर है स्नैपड्रैगन 695। MediaTek Helio G96 सिर्फ और सिर्फ वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन के मामले में बेटर है, वो भी बहुत ही स्लाइटली। यहाँ पर फुल HD पे अप टू 120 FPS तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है, तो और HD 720p वीडियो अप टू 240 FPS पे सपोर्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन के मामले में स्लाइटली बेटर है। तो आज का बैटल का रियल विनर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 695। अब ये तो हो गया ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस, कौन सा फोन पे ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, यही है मुद्दे की बात। MediaTek Helio G96 अभी तक 2 फोन पे देखने के लिए मिला है, Realme 8S पे देखने के लिए मिला है, और Infinix Note 11S पे देखने के लिए मिला है। जहां पर स्नैपड्रैगन 695 अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही फोन पे देखने के लिए मिला है, वो है Motorola Moto G71। और सुनने में आ रहा है कि Redmi Note 11 Pro या Pro Max जो होगा उनमें देखने के लिए मिलेगा, और Realme 9 Pro और 9 Pro Plus दोनों फोन पे ही ये प्रोसेसर आ सकता है, ये सुनने में आया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्रोसेसर के साथ कौन सा प्रोसेसर का कंपैरिजन जानना चाहते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।